The world is too much with us, written by नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मनुष्य के अत्यधिक भौतिकवादी सांसारिक यानी मैटेरियलिस्टिक होने पर अपना अफसोस प्रकट किया है। उसने इस पोयम में इस आइडिया को प्रेजेंट किया है कि कैसे मनुष्य नेचर के ब्यूटीफुल सीन्स को इग्नोर करके अपने आप को भौतिकवादिता यानी मटेरियलिज्म की ओर ले जा रहा है। मनुष्य पैसा कमाने और उसे खर्च करने में इतना बिजी है कि उसके पास नेचर को देखने का भी टाइम नहीं है। इस पोएम के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने मनुष्य की सांसारिक और भौतिकवादी आदतों पर सटायर किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस पोएम को। दोस्तों, इस पोएम को 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके तीनों स्टैंजाज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टैंजाज है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। दोस्तों, यहां पहली लाइन का मतलब है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। ये संसार हर समय बहुत अधिक हमारे साथ है, यानी हम बहुत अधिक सांसारिक हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ टू मच का मतलब है बहुत अधिक और लेट एंड सून का मतलब है हर समय। ये संसार हर समय बहुत अधिक हमारे साथ है, यानी हम बहुत अधिक सांसारिक हो चुके हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। दोस्तों, यहाँ गेटिंग का मतलब है पाना और स्पेंडिंग का मतलब है खर्च करना और ले वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। हम अपनी शक्तियों को पैसा कमाने और खर्च करने में बर्बाद करते हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। यहाँ लिटल का मतलब है थोड़ा या बहुत कम। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। हम प्राकृतिक में उसे बहुत कम देखते हैं जो कुछ हमारा है। दैट इज आवर्स, यानी हमारी प्राकृतिक में कोई रुचि नहीं रही। लिटल वी सी इन नेचर, हम प्राकृतिक में उसे बहुत कम देखते हैं। दैट इज आवर्स, जो कुछ हमारा है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। हमने अपने दिलों को त्याग दिया है, यानी हमने अपने दिलों को सांसारिक कामों में लगा दिया है। हम पूरी तरह भौतिकवादी बन गए हैं, जो एक बुरा या लालची वरदान है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को त्याग दिया है। अ सॉर्डेड बून, जो एक बुरा या लालची वरदान है। दोस्तों, यहाँ सॉर्डेड बून का मतलब है बुरा या लालची वरदान। नेक्स्ट स्टैंजाज है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। दोस्तों, इस स्टैंजाज का मतलब है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। यह सागर जो चांद को अपने हृदय पर उजागर करता है, यानी यह सागर जो चांद को अपने जल की सतह पर चमकता हुआ दिखाता है। दिस सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून। दोस्तों, यहाँ बियर्स का मतलब है उजागर करना और बॉसम का मतलब है हृदय या सतह। दिस सी, यह सागर, दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, जो चांद को अपने हृदय पर उजागर करता है, यानी यह सागर जो चांद को अपने जल की सतह पर चमकता हुआ दिखाता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, ये हवाएं जो सारा दिन शोर करती हुई बहती रहती हैं। दोस्तों, यहां हाउलिंग का मतलब है शोर करना। द विंड्स, ये हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, जो सारा दिन शोर करती हुई बहती रहती हैं।
एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। दोस्तों यहाँ अप गैदर्ड का मतलब है इकट्ठी हुई या शांत हुई, और स्लीपिंग का मतलब है सोए हुए। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और अब इकट्ठी और शांत हो चुकी हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूलों की तरह। ये हवाएं जो सारा दिन शोर करती हुई बहती रहती हैं और अब इकट्ठी और शांत हो चुकी हैं, सोए हुए फूलों की तरह। द विंड्स दैट विल बी howling एट ऑल hours एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब इकट्ठी और शांत हो चुकी हैं, सोए हुए फूलों की तरह। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। दोस्तों यहाँ आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि किसी चीज से नाता टूट जाना, बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो जाना। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। इस तरह इन सब से यानी प्राकृतिक से हमारा नाता बिल्कुल टूट चुका है। नेक्स्ट स्टैंजा है, ग्रेट गॉड आइड रादर बी अ पैगन सक्लड इन अ क्रीड आउटवर्म। हे भगवान, बजाय इसकी मैं एक सभ्य इंसान बनूं, बल्कि मैं तो पुराने धर्म में पला बड़ा एक पैगन बनना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पैगन का मतलब है प्राचीन धर्म का एक अनुयायी जो प्रकृति की पूजा करता हो, और क्रीड का मतलब है धर्म, और आउटवर्म का मतलब है प्राचीन। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आइड रादर बी, बजाय इसकी कि अ पैगन सक्लड इन अ क्रीड आउटवर्म, कि मैं एक सभ्य इंसान बनूं, बल्कि मैं तो अ पैगन सक्लड इन अ क्रीड आउटवर्म, बल्कि मैं तो पुराने धर्म में पला बड़ा एक पैगन बनना चाहूंगा। पैगन मतलब प्राचीन धर्म का एक अनुयायी जो प्रकृति की पूजा करता हो। सो माइट अ स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट लेया, सो माइट ताकि, आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट लिया, मैं इस सुंदर चरागाह पर खड़ा होकर, हैव ग्लिम्प्स दैट वुड मेक्स मी लेस फॉरलॉर्न, ऐसे दृश्य देख सकूं। यहां पर हैव ग्लिम्प्स का मतलब है ऐसे दृश्य देख सकूं। हैव ग्लिम्प्स, ऐसे दृश्य देख सकूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे कम अकेला कर दें, यानी मेरे अकेलेपन को कम कर दें। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। दोस्तों यहाँ प्रोटियस का मतलब है प्राचीन देवता, सागर का यानी प्राचीन देवता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं सागर के देवता प्रोटियस को सागर से निकलता हुआ देख सकूं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, सागर के देवता को सागर से निकलता हुआ देख सकूं, जिसका नाम प्रोटियस है। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, और या फिर मैं सागर के देवता बूढ़े टाइटन को अपना मुड़ा हुआ शंख बजाता हुआ सुन सकूं। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, यहाँ पर रैथड हॉर्न का मतलब है मुड़ा हुआ शंख, और ओल्ड ट्राइटन का मतलब है ये भी एक सागर का देवता है जो प्राचीन में लोग जिसकी पूजा करते थे। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, और या फिर मैं सागर के देवता बूढ़े ट्राइटन को अपना मुड़ा हुआ शंख बजाता हुआ सुन सकूं। दोस्तों हम एक बार और इस पोएम को रिवाइज कर लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। ये संसार हर समय बहुत अधिक हमारे साथ है, यानी हम बहुत अधिक सांसारिक हो चुके हैं। हम अपनी शक्तियों को पैसा कमाने और खर्च करने में बर्बाद करते हैं। हम प्राकृतिक में उसे बहुत कम देखते हैं जो कुछ हमारा है। हमने अपने दिलों को त्याग दिया है, यानी हमने अपने दिलों को सांसारिक कामों में लगा दिया है। हम पूरी तरह भौतिकवादी बन गए हैं, जो एक बुरा और लालची वरदान है, जो एक सॉर्टेड बून है हम लोगों के लिए। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, यह सागर जो चांद को अपने हृदय पर
उजागर करता है, यानी यह सागर जो चांद को अपने जल की सतह पर चमकता हुआ दिखाता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, ये हवाएं जो सारा दिन शोर करती हुई बहती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जो अब एक जगह इकट्ठी हो गई हैं और शांत हो चुकी हैं, सोए हुए फूलों की तरह। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इस तरह इन सब से यानी उस प्राकृतिक से हमारा नाता बिल्कुल टूट चुका है। ग्रेट गॉड आइड रादर बी अ पैगन सक्लड इन अ क्रीड आउटवर्म, हे भगवान, बजाय इसकी कि मैं एक इंसान बनूं, बल्कि मैं तो पुराने धर्म में पला बड़ा एक पैगन बनना चाहूंगा, यानी मैं प्रकृति की पूजा करना चाहूंगा। जो पैगन होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, वो प्राचीन धर्म का एक अनुयायी है जो प्रकृति की पूजा करता हो। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट लेयर, ताकि मैं इस सुंदर चरागाह पर खड़ा होकर हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ऐसे दृश्य देख सकूं जो मेरे अकेलेपन को कम कर दें, यानी मुझे बिल्कुल अकेलेपन से दूर ले जाएं। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और सागर के देवता प्रोटियस को मैं सागर से निकलता हुआ देख सकूं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, और मैं बूढ़े टाइटन जो सागर का देवता है दूसरा, उसको उसका शंख बजाते हुए सुन सकूं, जो उसका मुड़ा हुआ शंख है। रैथड हॉर्न, जो उसका मुड़ा हुआ शंख है, मैं उसको बजाता हुआ सुन सकूं।